आज वो अजीमुशान शख्सियत जो टाइकन ऑफ बार कहलाती है, आपको जो एजाज़ है लीगल फ्रेटर्निटी ने जिस तरह से आप पे एतमाद किया, आपने कराची बार के अंदर एक अपना स्टेक रखा और आज तक आपको ये एजाज़ हासिल है कि जितनी फतूहात आपने हासिल की, आज तक किसी भी कैंडिडेट को ये जनाब मुकाम नहीं मिला। हमारे साथ हमारे हर दिल अज़ीज़, हमारे रिस्पेक्टेबल और इंसान दोस्त आदमी, वेलफेयर की शख्सियत, जो कि ये समझ लीजिए हर वकील के लिए आपका दिल धड़कता रहा और आज भी आप बहुत कदर मंजिलत और इज़्ज़त की निगाह से आप बार के अंदर देखा जाते हैं। एडवोकेट महमूदुल हसन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खुलूस और इस जोश और वलवले के साथ आप हर साल हलीम का अहतमाम करते हैं और ये हलीम की जो स्पेशलिटी है कि इसको आप तैयार करवाते हैं, वरना अक्सर ये देखा जाता है कि हलीम प्रिपेयर जो है ना मंगाया जाता है और मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत रश की निगाह से इस हलीम को जनाब जो है ना इसकी सहूलत से मुस्तफ़ीद होते हैं कि आप हर साल जो है ना मसद वकला की वेलफेयर के लिए एक ऐसी यूनिक डिश जो है ना हमें देते हैं जो हर डिशों के ऊपर भारी है, क्योंकि हलीम अगर परचेज़ किया जाए तो वो इतनी क्वालिटी का नहीं है जितना हलीम जनाब जो है ना वो तैयार किया जाता है। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। महमूद भाई, आप ये बताइए कि इस दफ़ा आपने अपने फ़र्जंद सबीन को जो है ना मतलब जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आपने जो है ना वो नॉमिनेट किया है, और सबीन के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसी नर्सरी का जनाब जो है ना निकला हुआ है जिसकी सलाहियतों के बारे में हमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके ज़रिए ये पूछना चाहूँगा कि सबीन से हम क्या उम्मीद वाबस्ता कर सकते हैं और क्या कुछ किरदार जो है एज ए जॉइंट सेक्रेटरी ये KBA में अपना पेश करेगा इंशाल्लाह अगर ये जीत जाते हैं तो। जी सर। देखिए, सभी जो है वो मेरी ज़िंदगी से वाकिफ़ है और सभी मेरी स्ट्रगल से भी वाकिफ़ है। सभी उस वक्त बहुत कम उम्र था जिस वक्त वकला की तहरीक चल रही थी अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की बहाली के लिए। तो ये हर उस इवेंट पे कराची से बाहर मेरे साथ होता था और इसको ये सब कुछ पता है कि मैंने किस तरीके से बार में रह के दोस्तों की खिदमत की है और बार में बार के वक़ार को बुलंद रखा है। कभी बार को या वकीलों को लट डाउन नहीं होने दिया। मैं समझता हूँ कि सभी जहाँ वेलफेयर के काम करेगा वहाँ बार को और उसके वक़ार को और वकला के वक़ार को कभी लट डाउन नहीं होने देगा। अच्छा महमूद भाई, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी जो शख्सियत है वो बड़ी बारौब थी और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव आपके अंदर कंट्रोल होता था। बड़े से बड़े आदमी को आप खातिर में नहीं लाते थे। सबीन एक बहुत ही पोलाइट और बहुत जनाब जो है ना लीनियंट माइंड का है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनहेरिटेंस जनाब जो है ना कुदरती तौर पे सलाहियतों के अंदर वो सिफ़ात आती हैं। तो आप क्या समझते हैं ये एक पावरफुल जनाब जो है ना एक अपना पार्ट प्ले करने की सलाहियत इसमें दिखती है आपको? सभी इंशाअल्लाह ताला, ये महमूदुल हसन का बेटा है और इसका नाम सभी महमूद है और ये उसी तरीके से, उसी वक़ार के साथ, उसी दबदबे के साथ कि अगर लीडरशिप जो है वो बहादुर है और हर चीज़ से लड़ना और टकराना जानती है, तो इंशाअल्लाह ताला सभी जो है वो इस बात से कभी नहीं डरेगा कि मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे सज़ा हो जाएगी, मुझे ये होगा। बिल्कुल नहीं। मैं जिस तरीके से मैंने आँखों में आँखें डालकर, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके ख़िलाफ़ आंखों में आंखें डाल के बात की है और इंशाअल्लाह ताला सभी तो अभी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए लड़ रहा है, मगर जॉइंट सेक्रेटरी होते हुए भी ये उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। अच्छा महमूद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब जो हमारे नुमाइंदे आते हैं इलेक्शन जीत के, तो उनका पहले दिन से ही गर्दन में सरिया आ जाता है, लेकिन आपके दौर में आप जीतने के बाद भी वही मुस्कुराहटें होती थी, वही अखुवत भाईचारगी होती थी, वही मोहब्बत होती थी। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अब ये क्या चेंज आया बार के अंदर? देखें, मैं 7 मरतबा सदर बना हूँ, 6 मरतबा सेक्रेटरी बना हूँ, 21 साल में बार कौंसिल का मेंबर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी जो इज़्ज़त और मैं जो कुछ भी हूँ वो दोस्तों के तवज्जुह से हूँ और अल्लाह ताला का मेरे ऊपर जो है एक मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे, अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया, मेरे दोस्तों ने इस काबिल बनाया। और ये बहुत ही घटियापन होता है कि जिनके वोटों से आदमी इलेक्ट होकर आए उनके सामने अपने गर्दन में रॉड रखे,
सरिया डालकर फेरे, नहीं। इंसान को बड़ा हम्बल होना चाहिए, और हम्बल इंसान जो है वो अल्लाह ताला को भी पसंद है और लोगों को भी जो है। आप जितना हम्बल होंगे उतने ही आप जो है वो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सबीन महमूद, जो कि महमूद भाई जो है बहुत कुछ, सभी महमूद जो कि महमूद भाई पहले से अंदिया दे चुके हैं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। जब ये जीत के आएगा तो ये वो कुछ कारकर्दगी दिखाएगा कि लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये इतना पोलाइट, इतना मासूम, लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी जो है किस तरह से है, ये महमूद भाई ने पहले ही हमें जनाब जो है ना खबर सुना दी। जी सबीन, ये बताइए, ये बताइए कि क्या कुछ आप जो है ना वकला की वेलफेयर के लिए जज्बा रखते हैं, क्या कुछ हम आपसे उम्मीद करें, और आप इंशाल्लाह ताला जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर सीट पे फाइज हो जाते हैं तो क्या अपना किरदार आप पेश करेंगे एज ए ऑफिस बेरर? सर इंशाल्लाह बार मुझे हमेशा आगे पाएगी, किसी भी उसमें जो है वेलफेयर ऑफ लॉयर्स के लिए मैं सबसे आगे मौजूद मिलूँगा आप लोगों को, और वेलफेयर ऑफ बार के लिए। और कभी भी जो है, जैसे मेरे वालिद ने भी कहा अभी महमूद साहब ने, कि जो है ये हमेशा आपको सबसे आगे मिलेगा, और इंशाल्लाह मैं आपको हर काम में जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, किसी वकील भाई को, बहन को, दोस्त को मेरे, मैं उनके पास मौजूद हूँगा और उनके साथ खड़ा हूँगा। बहरहाल मैं तो ये जानता हूँ कि हमें आपसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट आपके पीछे है वो ख़ुद आपको लाइन ऑफ एक्शन देगा, और इंशाल्लाह ताला आप महमूद भाई की तरह ही किरदार अदा करेंगे, और आपके आने के बाद लोग आपसे बहुत अच्छी जनाब जो है ना सरप्राइज़ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप जॉइंट सेक्रेटरी की सीट के ऊपर कामयाब हों, और हम आपसे वही महमूद भाई का रूप रंग जो है आपकी सूरत में देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। महमूद भाई, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे ये इलेक्शन के सिलसिले में आप? देखें, मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता सालों में जो यहाँ हुआ है, हमने तो, अगर हम नेशनल लेवल के लीडर आते थे और उनको रेफ्रेशमेंट दिया जाता था, तो हम आपस में मैनेजिंग कमेटी के लोग पूल करके उनको वो रेफ्रेशमेंट फ्राहम करते थे। हमने कभी बार के पैसे को मिसयूज़ नहीं किया, और न ही हमने कभी ये तसव्वुर किया कि हम इस तरफ देखें कि ये 2 पैसे खा के और 15 रुपये खा के या 5,000 खा के हम कोई करोड़पति बन जाएंगे। इंसान जो है वो उसका ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए, और उसको इन चीज़ों से, बल्कि मैं कहता हूँ कि सभी भी, कि जो लोग उनके ऊपर एतमाद करें उनके एतमाद पे पूरा उतरना चाहिए। जो ओहदेदार हैं वो अमीर होते हैं, जो उनके पास चीज़ें हैं वकला की, चाहे वो फ़ंड हो चाहे वो कुछ और हो, उसके अमीर होते हैं। तो इस तरीके से हर उस ओहदेदार को जो इलेक्ट होकर आता है, उसको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मैं इसका अमीर हूँ, मुझे इसमें गलत चीज़ें जो हैं या गलत तरीके से उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको बचाकर और बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। महमूद भाई, ये बताइए कि अभी कुछ अरसे से एक ख़ास माइंड सेट के साथ वोट डाले जाते हैं, और ब्रीफिंग भी वो ख़ास माइंड सेट की होती है, जो कि आपके दौर के अंदर माशाल्लाह एक यूनानी मस जनाब लोग यूनाइट होके चलते थे, और ये हमारी बार इन चीज़ों से जनाब जो है ना वो बची हुई थी। लेकिन अब हम देखते हैं ख़ास माइंड सेट जो है वो फ़रोग पा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम वकील हैं, काला कोट जो है वो हम पहनते हैं, वो हर उस इंसान के ऊपर के बदन पे होता है, चाहे उसकी ज़बान कुछ हो, चाहे उसकी नस्ल कुछ हो। और हमें नस्ल परस्ती करनी चाहिए, न हम नस्ल परस्त हैं। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को किल करना चाहिए कि अगर कोई ये समझता है कि हम नस्ल परस्ती करके ज़बान की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ें, इस तरीके से बात डिवाइड होती है। हमें यकजा होके, एक होके, हम वकील हैं, हमें सब ज़बानों से प्यार है, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो बराहुई हो, चाहे वो हज़ारे का हो, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो। हमें हर ज़बान से और हर एक से प्यार है, और हमें यही प्यार बरकरार रखना चाहिए, और ये कोशिश करें कि हम जजों को लगाम दें,
हम जो स्टाफ है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वकील की तरफ आंख उठा के देखे। तो हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो जो पेशकार और चपरासी हैं, दीगर लोग हैं, वो आपकी इज़्ज़त करें, आपका एहतराम करें और आपके मरहूम में मिन्नत हो। और जो करप्शन है इस वक्त और जो इनएफिशिएंसी है जजिस के अंदर, इसके लिए आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि अब माशाल्लाह तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जितनी तनख्वाहें अच्छी हुई हैं उतना ही जो है स्टफ़ ख़राब हुआ है, नाकाम जानते हैं। इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात की कि ख़ास माइंड सेट के साथ वकला की यूनिटी को डिवाइड किया जा रहा है और यहाँ पर एक ऐसी जनाब कोशिश की जा रही है कि हम लोग डिवाइड हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉजिटिव अप्रोच जो है वो इस चीज़ को फ़रोग नहीं पाएगी और वकला एक है और एक ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया महमूद हसन साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी महमूद जो कि जॉइंट सेक्रेटरी की सीट के ऊपर है, आपकी सरपरस्ती के ऊपर ये बहुत बड़ी जनाब अच्छी कामयाब कैंपेन भी चलाएंगे और ये जीत से भी हम किनार होंगे और हम इसके अंदर आप ही का रूप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।